नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए आज फिर ले आए हैं हम आपको प्लॉट में जहाँ हमारा बन रहा है घर। तो थोड़ा थोड़ा जितना भी काम हो रहा है वो हम आपको दिखाई रहे हैं। तो देखिए यहाँ तक आपने देखा था और ये सुबह का टाइम है। सुबह मतलब 2 चौखटें आपने शायद देखी होंगी लगी हुई, तो इसमें अब चारों लग गई हैं। इस वाले वीडियो में चारों लग गई हैं और इसी टाइम मिस्त्री आए थे। तो सुबह जब भी में आते हैं तो शुरुआत में सबसे पहले करते हैं तिराई पानी से। पानी मतलब लाइट इस टाइम तक आ जाती है 9 बजे तक, तो लाइट सही चलता है। फिर ये तो पानी वगैरह तो फिर वैसे तो कुछ हो नहीं पाता, मतलब बिना पानी के और लाइट से ही सब कुछ होता है पानी का। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ तिराई हो जाएगी ईंटों की भी, और जहाँ से चिनाई शुरू होती है वहाँ भी, क्यों ये बहुत ज़रूरी होती है। और बाद में भी करते हैं, फिर बाद में तो जब ये चले जाते हैं इसके पापा भी कर देते हैं कभी कभार सुबह को, लेकिन लाइट नहीं आ पाती ज़्यादा सुबह, वो होती है दिक्कत। फिर ये करते हैं आके खुद। और देखिए अपने घर की दीवारों को ऊंचा होते हुए देख के थोड़ा थोड़ा बहुत खुशी होती है। मतलब एक जब अपना घर को बनता हुआ दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही दीवार ऊंची होती जा रही है थोड़ी, तो एक मतलब अपने सपनों का घर तैयार होता देख रही हूँ, तो मन में एक बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो अभी तो मतलब शुरू होने जा रहा है, ये पूरा भी होगा, भगवान कराएगा। आप सबका प्यार है और बड़ों का आशीर्वाद है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपना घर बनाना आसान नहीं होता, बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, एक एक पैसा बचाना पड़ता है और बहुत अपना हाथ थाम के चलना होता है, जो कि हमने किया भी है। और खुद की मेहनत से खुद के सपनों का घर बनते देख बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और जैसे कि सभी को होती है अपने अपने घर बनते देख के, तो ठीक मुझे भी वैसी ही हो रही है, क्योंकि हर चीज़ का त्याग होता है कुछ पाने के लिए। तो वो मेहनत भी है और इस मेहनत के साथ बहुत सारी चीज़ों का योगदान होता है, जैसे अपनी ज़रूरतों को भी कम करके तब जाके कहीं ये सपना पूरा होता है। बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वालों को। बहुत ज़रूरत की चीज़ों पे अभी हाथ रोका है मैंने, और मतलब जो बहुत ज़रूरी होती हैं वो तो होती हैं, लेकिन फिर भी कितनी ही मेहनत के बाद ये अपना आज सपना पूरा होते देख रही हूँ। मतलब शुरुआत हो रही है, पूरा भी होगा एक दिन। पूरा ही समझिए, जब शुरुआत हो गई है तो पूरा भी हो जाएगा। और आप सब लोग भी इतना प्यार देते हो, आशीर्वाद देते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का भी। और अपनी मेहनत का और बड़ों के आशीर्वाद का ये सब है। तो देखिए 2 साल पहले हम देहरादून रहते थे, 2 साल हो जाएंगे हमें मार्च में आए हुए। तो वहाँ रहते थे और वहाँ हमारी जो है मतलब श्री के पापा जो काम करते थे, वहाँ इनकी कमाई भी ठीक ठाक थी। और वहाँ की थोड़ा सा हमने ये सोचा है, अपनी ये नहीं सोचा कि भाई चलो अपना फुल खर्चा करते हैं ये वो। अपनी थोड़ी सी, इतनी तो थी नहीं, मतलब ठीक ठाक थी वही हमारे लिए, तो उस हिसाब से हमने थोड़ी सी सेविंग रखी है वहाँ पे, अपने यही सोच के कि काम आ जाएगा। और हम यहाँ आए थे तब मतलब मम्मी ने यहाँ पे बुलाया था, सासू माँ ने, कि यहाँ खेत में अकेले थे भाई साहब, तो यहाँ पे आ गए थे भेश्री के पापा। और यहाँ के तो इतना मतलब आपको पता ही है, यहाँ इतनी हमारी काम भी मतलब कम चला यहाँ पे। और यहाँ का तो ऐसा ही है, फिर इतनी नहीं हो पाई। खेत खात का मैं ज़्यादा ध्यान दिया गया, खेत का तो आपको पता ही है इतना नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी जितना खेत में भी आके ये अपने पूरी मेहनत कर रहे हैं श्री के पापा, जितना भी अपनी मेहनत का इनका अपना हिस्सा है उतना हमने एक एक पैसा बचाया है। और कुछ सेविंग हमारी वहाँ से थी जो देहरादून रहते थे। यहाँ पे देखिए मतलब एक फीलिंग ही, मैं तो मतलब जाती नहीं हूँ प्लॉट में, इसके पापा ही वीडियो बना के लाते हूँ। मैं जब जाती हूँ तो आपको वो भी दिखाती हूँ जब मैं जाती हूँ, लेकिन मैं वीडियो में ही देख लेती हूँ आपके साथ साथ जैसे ही वीडियो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और भगवान करे सबको मतलब उनका आशियाना मिले, सबको उनका आशियाना बनाए जिनके पास नहीं है। तो भगवान करे सबका एक दिन सपना पूरा हो। वैसे तो देखो ये नहीं है कि आशियाना तो हमारे पास है, पहले भी था, ये नहीं है, लेकिन एक अपना खुद का अपना घर होता है ना, जब खुद से बनाया या, वो एक अलग ही उसकी खुशी एक अलग ही होती है। तो देखिए यहाँ पे मिस्त्री जी बस अपने लगे हुए हैं अपने काम पे। यहाँ पे गांव की कोई मुझे पता नहीं दादी जी हैं शायद, मैंने देखा नहीं है, इसके पापा ही बता रहे थे। तो वे आई हुई हैं,
तो मैं यहाँ पे ठंडा पानी पीने के लिए आती हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके पापा कैंपर लेके रखते हैं ना। अभी भी मतलब गर्मी तो देखो है ही, भले ही अक्टूबर लग भी आ गया हो, अभी ठंडे पानी की इच्छा होती है। गर्मी बहुत होती है अभी भी, क्योंकि धूप तो बहुत ज़्यादा होती है। तो वे पानी पीने के लिए आती हैं ठंडा कैंपर में से। और ये बता रहे इसके पापा की रोज़ आती हैं, वे इधर से खेत में से घूम के आती होंगी ना, रास्ता है, तो वे पानी पी के जाती हैं। और हमारे मतलब यहाँ पे गाँव में ही है ये कोल्ड स्टोर है यहाँ पे, जहाँ से कैंपर सप्लाई होते हैं, तो पास में ही है हमारे, तो वहाँ से लेकर आते हैं पानी। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे काम अपनी सीमा पे पहुँचने वाला है ऊपर की तरफ। लेकिन मिस्त्री जी अभी बोल रहे थे कि उन्हें 1-2 दिन काम करेंगे यहाँ पे, फिर उन्हें फिर थोड़े 4-5 दिन के लिए फिर से जाना पड़ेगा। लेकिन चलो फिर भी आ जाएंगे वे जल्दी, जो और के भी काम ज़रूरी होते हैं जो रोका हुआ है उन्होंने, बस सबका यही है। और यहाँ पे देखिए ये वो है मतलब मेन गेट है, कुछ मतलब आपको समझ आ रहा होगा तो। और वैसे तो काफ़ी लोगों को समझ भी आ गया होगा जो शुरू से देख रहे हैं, और अब तो फिर भी जैसे जैसे दीवारें ऊपर होती जा रही तो समझ में आने लगता है। तो ये सामने की है दीवार और ये मेन गेट है इसका घर का। एक तो बाहर है वो चौक के, और ये अंदर का है मेन गेट। तो इसके जो दोनों तरफ ये बोलते हैं कोले से में करवाए थे, पहले सिंगल थे। तो देखिए यहाँ फिर इसके पापा आ गए थे, और यहाँ पे मतलब चाय वगैरह तो ये लेते गए थे। बस वीडियो तो मैंने वहाँ पे 2 दिन की दिखाई है आपको, वो 2 दिन की है, लगातार चली है, दूसरे दिन की थी फिर वीडियो। तो यहाँ पे इसके पापा आए हुए थे, अभी आए थे मतलब थोड़ी देर पहले। मैं इन्हीं के साथ बात कर रही हूँ, और मैं यहाँ साथ ही जो खाना तो बनता ही है दोपहर को, तो उसके लिए मैं अपने आलू छील रही हूँ। और यहाँ पे भी कुछ इनसे मैं बात उसी के बारे में कर रही हूँ, जैसे कुछ ये शायद कोई दीवार के बारे में बात कर रही थी, पता नहीं जिन्ने के पास की कोई, तो उस बारे में कर रहे थे, या फिर किचन की कुछ ऐसी ही बात कर रही, तो मैं उसी बारे में हमारी बात हो रही थी। और यहाँ पे आलू छील लिए थे, और टमाटर भी मैंने 2 रख लिए हैं, क्योंकि हम जब वैसा बनाते हैं अपने लिए तो भले टमाटर वगैरह आलू में कभी डाल लेते हैं, कभी नहीं भी। लेकिन जैसे बाहर का या फिर कोई भी खाना बनता है, जैसे मिस्त्री का जाता है या फिर कोई आता है, तो मैं टमाटर फिर सब्ज़ी में, दाल सब्ज़ी में यूज करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू लगभग काट ही लिए हैं, और ये क्या नाम है, प्याज भी इसके साथ में ले आई थी, वो मैं आलू के साथ में ही धुल दूँगी, मतलब इसके साथ में ही छील के साथ ही साथ धुल दूँगी। और यहाँ पे बच्चे तो स्कूल गए हुए थे, और ये टमाटर वगैरह रखे हैं, तो ये भी मैं कट कर दूँगी। और अच्छी लग जाती है वैसे, तो हम खाते नहीं, पर टमाटर कम खाते हैं, खा तो लेते हैं वैसे तो, मतलब अब आदत होगी कि पहले मेरा ऐसा था कि मुझे टमाटर के बिना सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन फिर बाद में जब ये लगन लगा कि नुकसान देते हैं, फिर आदत भी होगी थी कि खाने की कोई वो भी नहीं थी। लेकिन मैं जब बाहर से किसी के लिए खाना बनाती हूँ तो टमाटर यूज कर लेती हूँ। और प्याज मैंने आलू में छील कर रख ली, क्योंकि उनके साथ ही मैं उसको धुल लूँगी, मतलब छील के ही धुल लूँगी पहले, फिर क्योंकि जो मिट्टी सी लगी रहती है, धूल सी, वैसे ज़्यादा वाली मिट्टी भी नहीं लगी रहती है आलूओं में, जैसे नए आलू में लगी रहती है ना, ऐसी भी नहीं लगती, बस वैसी धूल भरी सी मिट्टी लगी रहे ना, तो वो छीलते छीलते ही किरकिराट हो जाए आलू। तो मैं उन्हें छील के ही धुल के ले आई थी, मतलब प्याज को भी मैंने छील के उसमें डाल दिया था। और बाद में कटिंग करूँगी आलू की, तब एक बार फिर से धुल लूँगी। फिर ये रह जाता है कि कहीं हाथ में मिट्टी ना लगी रह जाए, या कुछ भी किरकिराट सी हो जा। तो बस देखिए खाना वाना बनाने के बाद, और सब ने खा लिया था, और इसके पापा भी लेते गए थे, तो बच्चे भी आ गए थे, उनके लंच बॉक्स सब खाली हो गए थे। तो इसके बाद मेरा नंबर आ रहा था बर्तन करने का। और देखिए सामान आप देख ही रहे हैं, तो अस्त व्यस्त रहता ही है, मतलब अस्त व्यस्त क्या, साफ़ सफाई जितनी मर्ज़ी कर लो, अगर प्रॉपर जगह कोई रखने की ना हो तो वो ऐसे ही लगता है सफाई करने के बाद भी कि ये तो यहाँ पे हो ही नहीं रखी। जैसे मतलब किचन का सामान है, बाकी डब्बे वगैरह तो अलमारी में है, लेकिन जैसे कुछ ये सामान रखे
तो ये तो अलमारी में भी नहीं रख सकते, और ना वैसे मतलब अगर किचन में होना तो वो एकदम बंद सी रहती है, तो पता नहीं चलता, मतलब अपनी सही जगह पर रहती है। लेकिन ऐसे फिर रखी हुई दिखती है ना, तो जितनी मर्ज़ी सफाई कर लो वैसे ही लगती है कि बस जैसे कभी सफाई ना हुई हो, तो ऐसा लगता रहता है। लेकिन चलो कोई दिन, कुछ दिन की बात है, अपनी किचन भी जल्दी बनेगी। तो यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए मैंने कर लिए हैं अपने बर्तन वगैरह भी, तो बाकी कुछ रह गई है सब, देखो थोड़ी थोड़ी मैंने कर भी लिया। और अभी तो सफाई दिवाली तक करते ही जाना है, क्योंकि जब तक दिवाली नहीं आ जाती कुछ ना कुछ दिखते ही रहेगा सफाई का भी। और सामान की देख लिए, एक स्टोर का सामान मान लीजिए या किचन का सामान मान लीजिए, वो सब एक इसी तरह अपने खुले रूम में, मतलब खुले में जैसे भी यूज रखना पड़ता है, मतलब तो वह ऐसे ही लगता है सारा कुछ जब एडजस्ट करते हैं तो वैसे ही लगता है फिर। क्योंकि एक अगर अंदर का जैसे कोई अलमारियों का सामान है रखने का, एक कपड़ों वाली में तो कपड़े ही रखे जाते हैं, लेकिन वैसा भी कोई सामान है तो वैसे ही इधर उधर ही रखना होता है, तो फिर कमरे में ही रखना होता है, तो वैसे ही दिखता रहता है फिर खुला ही। और ऐसे ही किचन का सामान है वो भी फिर इधर उधर ऐसे ही रखा हुआ दिखता है। तो चलिए जी, खैर अपनी तरफ से तो हम सफाई कर लेते हैं, बाकी देखने में जैसा लगे तो लगे, क्या कर सकते हैं। और तो बस यहाँ देखे बर्तन मैंने कर लिए हैं, अब मैं इनको आ गया है धुलने का नंबर, और बाद में फिर यहाँ पानी डाल के लगा दूँगी वाइपर, तो बस, और ऊपर से चला दूँगी फ़ैन है। तो बस इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। धन्यवाद।